हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सर्वेश चौधरी। आज का जो लेक्चर है हम डिस्कस करेंगे द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो लेक्चर है आपको एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट शेड्यूल में हम देखेंगे नेम ऑफ द स्टेट एंड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एंड नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। नेम ऑफ द स्टेट, जैसे आपको पता ही होगा हर एक स्टेट्स के नेम्स है, उनकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। ठीक है, सबकी बाउंड्रीज है, कहाँ से कहाँ तक कौन से स्टेट्स हैं। ठीक, अभी देखा जाए नाउ वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। 2019 जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इज न्यू यूटीज। सेकेंड शेड्यूल्स about the salaries and allowance of different government and officials of India। सबसे पहले हम सेकेंड शेड्यूल में डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। सेकेंड में डिस्कस करेंगे हम द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोअर हाउसेस एंड अपर हाउसेस। जो लोअर हाउसेस में होते हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स होते हैं, एंड जो अपर हाउसेस में होते हैं द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सेकेंड में हम जो डिस्कस करेंगे द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये आपको एग्जाम में भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, द CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। थर्ड शेड्यूल में डिस्कस करेंगे अबाउट ओथ ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। थर्ड शेड्यूल में ओथ, जो जैसे ओथ मीन्स आपको पता होता है शपथ लेना। ठीक है, इसमें कौन कौन और क्या क्या आता है आप देख सकते हैं। द यूनियन मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट मतलब मीन्स कि जो इलेक्शन से पहले जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, ओथ लेना पड़ता है। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द CAG, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, द स्टेट्स, द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर and the member of the state legislature and the judges of the high court। जो फोर्थ शेड्यूल हम डिस्कस करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे अलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसमें जो आपको डिस्कस करेंगे जैसे राज्यसभा में जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस बेसिस पे होती है। अलोकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी एंड स्टेट। नाउ इन राज्यसभा 245 सीट्स। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ शेड्यूल जो होता है प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, जो इसमें शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स कौन डिक्लेयर करता है। शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। एंड सिक्स शेड्यूल्स में आपको पता होना चाहिए प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरिया इन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसमें ये भी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, ये कौन से हैं, अदर शेड्यूल्स एरिया जैसे बोल सकते हैं। और इसको भी जो डिक्लेयर करता है वो कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। सेवन शेड्यूल में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। अब इसमें जो आपको मैं बताऊंगा कि डिवीजन ऑफ पावर है यूनियन एंड स्टेट्स में, इसमें क्या होती है कि तीन लिस्ट होती है। क्या होती है, तीन लिस्ट होती है। ठीक है, एक कौन सी होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। प्रेजेंटली जो यूनियन लिस्ट है उसमें कितने हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं, और ओरिजिनली इसमें कितने हैं, 97 हैं। एंड स्टेट लिस्ट कंटेन 61 सब्जेक्ट और ओरिजिनली कितने हैं, 66। एंड जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट कितनी है, 52 सब्जेक्ट एंड ओरिजिनल 47। कंकरेंट लिस्ट जो है इसमें कौन को क्या क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों होता है। कोई भी अगर लॉ बनाना हो इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके बनाते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे एट्थ शेड्यूल्स। एट्थ शेड्यूल हम डिस्कस करेंगे। एट्थ शेड्यूल्स हमारा बहुत ही मतलब शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स अगर देखी जाए इसमें तो लैंग्वेज के बारे में बता रखा है। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली जब हम इट हैड 14 लैंग्वेज बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेज। दे आर असमी, बंगाली, बोडो लैंग्वेज, बोडोलैंड इन असम अभी करंटली न्यूज़ में था, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। सिंधी was added by the 21st Amendment Act 1967. कोंकणी, मणिपुर, नेपाली were added by 71st Amendment Act of 1992. बोडो एंड डोंगरी जो लैंग्वेज है वो कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की है। मैथिली एंड संथाली वर एडेड बाय द 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब हम डिस्कस करेंगे 9th शेड्यूल्स के बारे में। एक्ट रेगुलेटेड ओरिजिनली 13 बट प्रेजेंटली 282। 19 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स। अब 9th शेड्यूल में हम जो डीलिंग करते हैं किसके साथ डीलिंग करते हैं? लैंड रिफॉर्म्स के साथ एंड एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम्स। पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर। पार्लियामेंट क्या करता है? अदर मैटर के साथ डील करता है। द शेड्यूल वॉज एडेड बाई फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडिंग इन इट फ्रॉम जुडिशियल scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, in 2007, Supreme Court ruled the laws included in the schedule after April 24, 1973 now open to judicial review. PM Jawaharlal Nehru. Schedule 10th, provision related to disqualification. अब जो शेड्यूल 10th में हम जो डिस्कस करते हैं वो किस पे करते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट and the state legislature on the ground of defection, anti-defection law. The schedule was added by 52 Amendment Act 1985. जो ये शेड्यूल था 10th शेड्यूल किसके द्वारा कब ऐड किया गया है? 52 सेकेंड्स अमेंडमेंट 1985। अब हम डिस्कस करेंगे 11th शेड्यूल, स्पेसिफिक पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। अब इसमें पंचायत 11 शेड्यूल्स है जो पंचायत के बारे में क्या करता है? डिस्कस करता है। ठीक है, ये कितने मैटर्स पे डिस्कस करता है? 29 मैटर्स पे डिस्कस करता है। ये जो पंचायत का अमेंडमेंट हुआ था 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। सबसे पहले जो पंचायती राज स्टार्ट हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट, पार्ट 9 आर्टिकल 243A2 वो क्या करता है? पंचायत के बारे में डील करता है। 12th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? म्यूनसिपालिटी के बारे में। म्यूनसिपालिटी कितनी होती है? म्यूनसिपालिटीज में कितने मैटर्स होते हैं? 18 मैटर्स होते हैं। द शेड्यूल वाज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 पार्ट 9A। और जो म्यूनसिपालिटी जो है किस आर्टिकल से डील करते हैं? 243A to 243O। द शेड्यूल 11th एंड शेड्यूल 12th आर इम्प्लीमेंटेड ऑन 24 अप्रैल 1993। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेड्यूल्स के रिलेटेड आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एसएससी यूपीएससी एग्जाम्स में वो क्वेश्चन मैं आने वाले दिनों में अपडेट करते रहूँगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो इससे आगे भी हम लेक्चर आपको अपडेट करते रहेंगे जो आपके सारे एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।